एक पत्थर का पहाड़ रास्ते में खड़ा हुआ है, इसको उस तरफ जाना, इसकी माँ बीमार पड़ी है। अगर नहीं पहुंचेगा और वैद्य को नहीं ले जाएगा तो वो मर जाएगी। लेकिन ये पहाड़ रास्ता नहीं छोड़ता, सोचता क्या मैं ये पहाड़ तोड़ने बैठूंगा, तोड़ूंगा, युग निकल जाएगा, मेरी माँ मर जाएगी। उस समय उसको अपनी माँ को बचाने के लिए जगत की माँ याद आती है, कृष्णगिरी वाली। तुरंत वो कहता है, माँ ये पत्थर ऐसे खड़ा है, मेरी माँ को कैसे बचाऊंगा। वो माँ प्रकट होके बोलती है, तेरी माँ की भी मैं माँ हूं, जब तक मैं तेरे दिल में हूं ये पत्थर भी तेरे को बीच में नहीं आ सकता। तुरंत वो पत्थर पानी बन के पिघल गया और वो रास्ता पार करके निकल गया। पत्थर ने पानी करे स्याही करे सफेद। स्याही यानी इंक। स्याही किसको कहते हैं? हाँ, कुछ बदमाश लोगों ने एक आदमी से धोखेधड़ी से स्याही में दस्तखत लेने की कोशिश की। वो माँ का परम भगत था, वो बड़ा भोला था, लोग कहें जैसे कर देता था। उसको पुचकार के कुछ लोगों ने साइन लेके उसकी जिंदगी, जमीन, संपत्ति, जायदाद सब लेने की कोशिश की। माँ ने देखा कि इतना भोला है, वो जहां बोले वहां ये दस्तखत कर रहा है, वहां पर हस्ताक्षर कर रहा है, ये इसका गति क्या होगा। माँ ने वो जो काले इंक में हस्ताक्षर कर रहा है सफेद कागज में, वो जो इंक है उसको ही सफेद कर दिया। क्या कर दिया? इंक को सफेद कर दिया। पत्थर ने पानी करे स्याही करे सफेद, रंक ने राजा करे। रंक को क्या करे? राजा करे। कौन कौन हो रंक इसमें? हाँ, हम सब रंक हैं, बोलो रंक हैं हम। माँ राजा बना दे हमको, क्या करेगी? माँ राजा बना दे। रंक ने राजा करे मैया पद्मावती, भाव रखे नहीं। पद्मावती की कृपा से इस आदमी के घर में 38 वर्ष शादी के होने के बाद, कितने वर्ष? 38। बोलो कितने वर्ष? 38 वर्ष। 62 वर्ष का हुआ ये आदमी। कितने वर्ष का? 62 वर्ष का। तब इसके एक बच्ची हुई। पूरी दुनिया हंसने लगी, बूढ़े को बच्ची हुई देखो, बूढ़े को बच्ची हुई देखो। उसने बोला, माँ तूने ये दिया है बच्ची के रूप में, तो तू ही आई होगी तभी ये संभव है, मेरी शक्ति नहीं है। सत्य वचन। उसको माँ समझ के उसका पालन करता है। क्या करता है? माँ समझ के पालन। लेकिन जैसे ही वो जन्म ली बच्ची, उसी समय इसकी पत्नी उसको जन्म देते ही, थोड़ी उम्र वाली थी, इस जन्म को, गर्भ प्रसव को सहन नहीं कर पाई वो, और वहीं मर गई वो। ये बच्ची अनाथ हो गई, बाप पालता है उसको। कौन पालता है? बाप। अब बाप अकेला कोई बच्ची को पाले तकलीफ तो पड़ेगा, लेकिन माँ नहीं है ये सोच के स्वयं माँ भी बन के उसका पालन करता है। क्या करता है? माँ भी बन के पालन करता है। पिता ने हमको योग्य बनाया, पढ़ा लिखा गुणवान बनाया। कई लोगों को शिकायत है कि मेरे बाप ने मुझे क्या दिया, मेरे बाप ने मुझे क्या दिया। मूर्खों, जिस शरीर को लेके चल रहे हो ना, वो खुद ही बाप का दिया हुआ, ये और क्या देना है। सत्य वचन बोले। मेरे बाप ने मुझे क्या दिया? जोड़ जोड़ अपनी संपत्ति का बना दिया हकदार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। मात पिता गुरु प्रभु चरणों में प्रणवत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। बोलिए माता पिता गुरुदेव की, बोलिए सदगुरु भगवान राजसर जी और डॉक्टर वसंत विजय जी महाराजा की। कभी जीवन में बच्चे थे नहीं, अनुभव है नहीं, लेकिन इस बच्ची की चोटी करता है, इसको काजल लगाता है और बोलता है कि माँ तू बड़ी चतुर है, तेरी प्रतिमा को मैं काजल नहीं लगा सकता था, तेरा धूप दीप नैवेद्य जरूर कर सकता था,
तो तूने सोचा कि ये मेरा अधूरा काम कर रहा है, इसलिए तूने ये बच्ची दिया है, इसका मुझे बाल संवारना पड़ता है, वो तेरा ही बाल संवार रहा हूँ। इसको काजल लगाना पड़ता है, तेरे ही काजल लगा रहा हूँ। इसको श्रृंगार कर रहा हूँ, तेरा ही श्रृंगार कर रहा हूँ। बच्ची को मातृवत समझ करके सेवा कर रहा है। क्या समझता है? बच्ची धीरे धीरे बड़ी हुई। अगर भगवती की दी हुई हो तो कैसी होगी? भगवती की दी हुई लड़की कैसी होगी भाई? ये गरीब आदमी, इतना कोई पैसा वाला नहीं, लेकिन दिल कृष्णगिरी वाली पर लगा हुआ है। किस पर? कृष्णगिरी वाले माँ पे। तू सोने के छतरों वाली है, तेरा द्वार का मैया क्या कहना। तू सोने के छतरों वाली है, तेरा द्वार का मैया क्या कहना। जो गोद बिठा कर दिया हमें, जो गोद बिठा कर दिया हमें, उस प्यार का मैया क्या कहना। तू सोने के छतरों वाली है, तेरा द्वार का मैया क्या कहना। तू सोने के छतरों वाली है, तेरा द्वार का मैया क्या कहना। जो गोद बिठा कर दिया हमें, जो गोद बिठा कर दिया हमें, उस प्यार का मैया क्या कहना। माँ बच्ची बड़ी हो रही है, जैसे जैसे बड़ी हो रही है, जैसे अब पूनम की चांद खिल रही हो, जैसे गुलाब का पुष्प खिल रहा हो, जैसे छोटा सा एक पौधा बड़ा पेड़ बन रहा हो, वैसे कन्या बन के अपने रूप निकार से पूरी दुनिया को मोहित करें, ऐसे परम सौंदर्यवती बनी। अब इस बाप को पेट में अग्नि लगा जैसे है, बापों को मालूम है कि बच्चियों का कैसे संभाल करते हैं। वो माँ बाप को ही मालूम है कि ये बच्ची अच्छी तरह मेरी कहीं पहुंचे। जिनके बेटे हो गए वो निडर है, क्योंकि एक बेटा नालायक हो जाए, आज के बाप ये सहन कर लेते हैं और बेटी के कलंक को कोई पसंद नहीं करते। लेकिन ये बच्चियां भी कोई कम नहीं है साहब। जब भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं, उन पर ही बच्ची के रूप में किसी लक्ष्मी को घर में भेजते हैं। जय जय गुरुदेव। अब बड़ा पुण्य हुआ इसका कि ऐसी सुंदरी लड़की हुई। मां नहीं, घर भी कोई बड़ा नहीं है, घर ऐसा कोई बड़ा नहीं है, लेकिन भक्ति बड़ी है इसकी। आप ध्यान रखिएगा, आप कितनी वस्तुओं से पूजा करते हो ये ध्यान मत रखिए, क्योंकि वस्तु उसी के उत्पन्न किए हुए हैं। कितने भाव से पूजा करते हो ये ध्यान रखिए। वस्तुओं का कोई लेना देना नहीं, वस्तु तो उसी के उत्पन्न, उसका उसको क्या दोगे तुम। जगत की माँ है, बड़ी प्रसन्न हो रही इसकी पूजा से। नवरात्रि आती है तो घर में ही कृष्णगिरी वाली की मूर्ति को रोज गुरुदेव वसंत विजय जी महाराज साहब ने जिस प्रकार से भी उपाय बताया, उन प्रयोगों को उन दिन भोग के रूप में चढ़ाता है। बुड्ढा कहता है गुरुदेव आपने जो यूट्यूब में बता दिया मैं उसका पालन करूंगा गुरुदेव, क्योंकि आप पद्मावती की प्रतिनिधि बन के सेवा करते हो, तो आपका कहा हुआ मैं पद्मावती का कहा हुआ मान के सेवा करूंगा। बड़ी भाव से सेवा कर रहा है, लेकिन इस बच्ची का पुण्य जो भगवती के वरदान से प्राप्त हुआ, वो बच्ची रूपवती हो तो फिर क्या चिंता। एक पास के गांव के बड़े जमींदार ने एक दिन इसको बाजार में कहीं खरीदारी बच्ची को करते देख लिया। जमींदार का दिल वहां अटक गया, उस रूपवती के रूप में अटक गया। बहुत बड़ा जमींदार, जिसके जमीन हजारों एकड़ में, जिसके घर के सामने 300 कारें खड़ी हो। कितने? 300 कारें। हाँ, जमींदार भी ऐसा नहीं जिसके पास हजारों नौकर चाकर सेवा करते हो। गांव के गांव जिसके वश में हो, वो इसको देखा दिल फंस गया। क्या हो गया? नींद उड़ गई। मुझे नींद ना आए, मुझे नींद ना आए, ऐसे गाता है गीत। मालूम पड़ा कि कोई गरीब लड़की है, तो पूरे परिवार वाले कह रहे हैं जमींदार साहब ये गरीब लड़की से क्या शादी करोगे, क्या इससे आपको आना जाना रहेगा, आपके स्टेटस के हिसाब से चलिए। आप भी यहाँ आते हो ना, थोड़ा सा आपको निवेदन करता हूँ, कभी कभी आपका थोड़ा स्टेटस बड़ा हो तो पास में कौन बैठे हैं ऐसे देखने लगते हो कि भाई मेरे पास कौन बैठे हैं, मेरे स्टेटस के लायक बैठे हैं कि नहीं। आपको मैं आज निवेदन करना चाहता हूँ, पास में कौन बैठे हैं इस दरबार में ये देखना आज से छोड़ दो, सामने कौन बैठे हैं वो देखना शुरू करो।
पास में कौन बैठे, तुम्हारी ताकत कितनी भी बड़ी हो, तुम्हारे से भी ताकत वाली तो तुम्हारे सामने बैठी है। सत्य वचन गुरुदेव। या अपना स्टेटस भूलो, आपका स्टेटस यहाँ किसी काम का नहीं है, स्टेटस देने वाली के पास बैठे हो, ये ध्यान रखो। जय जय यहाँ स्टेटस देने वाली बैठी है, उसके आपके पास गरीब से गरीब भी बैठा हो, अमीर से अमीर भी बैठा हो, उससे आपको कोई लेना देना नहीं। कृष्णगिरी का ये दरबार जात पंथ धर्म मुक्त और पैसा गरीब ये सबसे मुक्त और भक्ति को ही अपना लक्ष्य लेके चलता है। और यहाँ कोई नहीं, कोई चीज नहीं है। यहाँ संस्कार है तो आओ, भक्ति है तो आओ, पैसे का बल देख के कोई नहीं आ सकते। माँ की सौगंध चरण की बोलता हूं कि आज कौन यजमान है ये भी मुझे पता नहीं था। सत्य मुझे वो पता नहीं था कि कौन है यजमान ने क्या करता है, राम जाने। माँ की सौगंध से पता नहीं है मुझे जरूरत नहीं उन चीजों की, मुझे जरूरत है भक्ति की। करने वाले अपने आप ऐसे यजमान लाख उठ के आएंगे। भगवती जब कृपा कर दी तो ऐसे यजमान बहुत उठ के आएंगे, खुद खर्च करेंगे, क्योंकि ये खर्च उन्हीं पर वापस जाएगा। वो खर्च कोई कृष्णगिरी में रहने वाला नहीं है। सत्य वचन। वो मेवे में, लकड़ी में, घी में और लोगों को खिलाने में, राशन में जाएगा। क्या माता के ऊपर मुकुट बन के जाएगा? नहीं गुरुदेव। हाँ, तो गुरुदेव उस सब में चिंता ही नहीं करते। माँ की कृपा से वो लड़की को जमींदार की जो प्रीति थी लड़की तक पहुंचाई। जमींदार को कितने ही लोगों ने समझाया कि तू मत जा, वो जगह तेरे बैठेगी नहीं, तू पहाड़ है तो वो खड्डा है, पहाड़ को खड्डे से मैत्री नहीं होती। अपने लायक के आदमियों को पकड़ो। वो बोलता है कि मेरा दिल उस लड़की में है, उसे देखता हूं तो मुझे एक दैविक रूप दिखता है, मैं उसी से शादी करूंगा। अपना पूरा काबिला लेकर के, टोल टबीला लेकर के उस झोपड़े के पास आया। घोड़ों की हिनहिनाहट और लोगों के आने देख के बुढ़ा घबरा गया कि कौन आ रहे, कोई राजा आजा मुझे पकड़ने, कोई अपराध के भाव से तो नहीं आ रहा मेरे। देखे तो जमींदार अंदर थालियों में भर भर के केले, आम, अमरूद, अंगूर, अनानस, फनस, अनार, केला, सेब, पपीता, चीकू, संतरा, मौसम्बी, दाल, मोट, पकौड़ी, कचौड़ी, भुजिया, पापड़, चीवड़ा, हाँ, केसरिया, बर्फी, कलाकंद, रबड़ी, पेड़ा, इमरती, बालूशाही, लाडू, बूंदिया, जलेबी, रसगुल्ला, मोती पाक, रसमलाई, हाँ, तरह तरह के थाल भर के आ रहे हैं अंदर में। ये देखता है कि कौन आ गया। अब जमींदार को है कि मेरे को तो बुड्ढे का जमाई बनना है। अब कितना भी बड़ा जमींदार हो, जमाई बनना हो तो क्या करना पड़े रे जमाई हो, बताओ। तुम तो किसी के जमाई होंगे ही। हाँ, ये बुड्ढों को तो मैंने देखा, ये बुड्ढे ससुराल जाते हैं, इनके ससुर तो मरे होते हैं, फिर भी जिस दिन जाएंगे ये शेविंग करके जाएंगे। अरे किसको दिखाने जा रहा है? कौन है? ससुराल बोलते ही सब में एक आता है कि नहीं भाव, आप बताओ। ससुराल बोलते ही एक अपना अलग ही एक, हाँ हाँ। तो अंदर आए जमींदार ने हाथ जोड़ करके कहा है कि साहब आपकी बेटी को कल मैंने मार्केट में देखा और रात भर सो नहीं पाया, शादी करूंगा तो इसी से करूंगा, और मैं तो कुंवारा हूँ, कोई शादीशुदा नहीं हूँ, और इस लड़की को मुझे दे के मेरा जीवन को धन्य करिए। देखे तो जिन जमींदार के नीचे ऐसे लाखों लोग हाथ बांध के खड़े हों, इस बुड्ढे का तो कोई नंबर ही नहीं लगे, इतना गरीब है। उसके पास, जमींदार के पास जो काम करते वही इस बुड्ढे से ज्यादा समृद्धि वाले होंगे। ये सोचे क्या जवाब दूं। बच्ची ये आवाज सुन के पीछे से झांक के देख रही है कि सापा पहना हुआ, अच्छे मूछ मरोड़ा हुआ, तेजस्वी शरीर वाला, अच्छा घी खा के तकड़ा प्रकाश सत्व वाला एक आदमी आके खड़ा है, जिसका रूप देखने के लिए बाहर झोपड़ी से, गलियों से, बस्तियों से लोग झांक रहे हैं, और अंदर आके खड़ा है। ये कहता है, माँ पद्मावती तेरी कृपा है, देख ये कौन आ गया। मैं तो सोचता था कि इस बच्ची की कैसे शादी करूंगा, और ये बड़ी हो गई ऐसी कुंवारी तो दुनिया मुझे थूकेगी कि इस बुड्ढे ने पैदा तो किया 62 साल में बच्ची, और अब 80 साल में पना नहीं पा रहा है इसको। मैं कब मर जाऊंगा क्या पता, मेरा उम्र कब ढल जाएगा क्या पता, इसको शादी तो करनी है। इसकी एक आदत थी, कुछ भी पूछना हो तो माँ को पूछता था। पूछें कैसे, कोई वसंत विजय तो है नहीं कि डायरेक्ट पूछ लें। तो ये एक काम करता था, 2 चीटी लगा के पूछता था, एक चीटी में हाँ, एक में ना, जो आवे उसी को अपना निर्णय मानता था। तो 2 चीटी लिखी, हाँ या ना, माँ के सामने रखा चीटी को मरोड़ के, और बोला कि माँ हाँ आएगा तो इस लड़की को मैं उसको दे दूंगा, मैं समझूंगा तेरी ही इच्छा है, ना आएगी तो तेरी इच्छा है। ये चीटी नहीं माँ, ये मेरी हाथ नहीं, तेरी इच्छा काम कर रही है, ये मैं सोचूंगा।
2 चीटियों में लिखा हाँ और ना, दोनों चीटी मरोड़ी डाली। जमींदार देखे कि मैंने पूछा नहीं, ये कोई चिट्ठी लिख रहा है ना उधर जा रहा है ना इधर जा रहा है। उसने धूप दिया, किया, माँ को नमन किया। मात पद्मिनी पद्मराग रुचिरे पद्म प्रसूनानने पद्मे पद्म वनस्थिते परिवशत् पद्माक्षी पद्मासने पद्म मोदिनी पद्म सद्म वरदे पद्मालये चर्चिते पद्मोल्लासिनी पद्मनाभिनिलये पद्मावती पातु मां। मेरी रक्षा कर मां। इस बुढ़ापे में एक 18 वर्ष की युवान बच्ची को लेके घूम रहा हूं। दुनिया इसके पीछे चील की पीछे पड़ने वाली चील की तरह पड़ी हुई है। मैं कैसे इसको संभालूंगा? ये बहुत बड़ा सेठ आ गया, इसको दूं कि नहीं दूं? मैं क्या उसकी हैसियत कर पाऊंगा? मैं क्या उसकी मनवार कर पाऊंगा? उसकी इच्छा पूर्ति कर पाऊंगा? मैं ये गरीब बुढ़ा और ये आ गया मांगने, मेरे पास पहनने के कपड़े के सिवाय क्या है? क्या करूं माँ, तू बता। जैसे माँ को प्रार्थना करके चिट्ठी उठाई, चिट्ठी में आया हाँ दे दे उसको। चिट्ठी देखा, आंख में आंसू आ गया। माँ तूने देने बोला है, दे दूंगा बच्ची, तू जाने कि इसकी शादी कैसी होगी। लेकिन जैसे माँ जमींदार के कान में बोल रही हो, वो सब समझ लिया हो। जमींदार आके बुड्ढे का हाथ पकड़ के बोलता है, आप चिंता मत करो, आप पहना हुआ कपड़े से भेजिए, बाकी सब मैं देख लूंगा। ध्यान रखना, जिस दिन ये कृष्णगिरी वाली प्रसन्न हो जाएगी, नंगे रहोगे तो भी द्रौपदी की तरह रहोगे और कृष्ण बन के ये आपको कपड़ा देगी। ये देगी सब कुछ जो आपको देना है। विश्वास रखो इस पर, विश्वास रखो इसकी शक्ति पर। करोड़ों ने विश्वास लेके आज कृष्णगिरी के कारण उद्धार कर लिया। अब आपका नंबर आया है, अभी बड़ा मुश्किल से आपका नंबर आ गया है। अब आपका नंबर आ गया कि कैसे उद्धार पाओगे, कैसे आपका कल्याण होगा। जी गुरुदेव, नंबर आ चुका है। मां के चरण में रोते हुए जमींदार को यूं धूजते हाथ से बोलता है, साथ में गरीब बुढ़ा, कुछ भी नहीं है। 65 साल में नौकरी भी छोड़ दी थी, 15 साल से बैठा खाता हूं, इसका क्या शादी करूंगा? अरे आप चिंता मत करो, मैंने बोला ना सब कुछ मैं करूंगा। बुढ़े ने शांति से हाथ जोड़ा। बच्ची देखती रह गई कि कामदेव समान कोई आदमी खड़ा है जिसके शरीर में हीरे पन्ने जड़े हुए हैं। वो मेरे गरीब लड़की को पकड़ने के लिए तरसता खड़ा। लड़की शर्म के मारे नीचे झुकी। सुबह बूढ़ा उठ के बाहर देखता है तो बस्ती में हजारों लोग घुस के गलियां साफ कर रहे हैं, पंडाल लगा रहे हैं, केले के झाड़ लगा रहे हैं, आम के तोरण लगा रहे हैं, फूल के बड़े बड़े गुच्छे लगा रहे हैं। चारों तरफ जो बस्ती झोपड़ों से भरी थी वो बस्ती ही राजमहलों की बस्ती की तरह सजने लगी है। जय जय गुरुदेव। हाँ, अपनी हैसियत देखना भूल जाओ। आज से अपनी हैसियत से जीवोगे तो अपनी हैसियत से ही जीवोगे, इसकी हैसियत से जीवोगे तो इसकी हैसियत से ही जीवोगे। ध्यान रखना, जिसका बाप अगर अरबोपति हो तो उसका बेटा कैसे भिखारी हो सकता है ना। जिसकी माँ अगर दुनिया की रानी हो तो उसका बेटा दुखी कैसे हो सकता है? सत्य वचन गुरुदेव। जय जय वो गुरुदेव। कभी नहीं हो सकता। माँ कहने से मिलता आराम जगत में, माँ का प्यारा नाम। माँ कहने से मिलता आराम जगत में, माँ का प्यारा नाम। पद्मावती माँ ममता मई है, मैया को कर लो प्रणाम। जगत में माँ का प्यारा कर लो प्रणाम। जगत में आका प्यारा नाम। बड़ी धूमधाम से शहनाई बजी, ढोल बजे और पालकी में बैठ करके बेटी विदाई हुई। खाना पीना इतना जोर से हुआ, लाखों लोगों का खाना। बुढ़े की बस्ती वाले देखते ही रह गए कि कहाँ भिखारिन लड़की और कहाँ जमींदार। ये हरदम पद्मावती पद्मावती करता था और हम लोग मजाक उड़ाते थे कि क्या पद्मावती पद्मावती, बुड्ढा काम देख। लेकिन हम काम ही देखते रह गए ने, इसको तो पद्मावती ने तार दिया। सब मुंह में उंगली डालते रह गए न। बेटी धूमधाम से विदाई हुई और गई। बुड्ढा एक दिन गया कि कम से कम मेरी बेटी का ससुराल तो देखूं। देखे तो वहां इस बच्ची के
पानी गर्म करने के लिए 4 लोग नहाए तो, और उसमें अत्तर डालने के लिए 2 लोग, उस पानी को अत्तर का तेल न चिप जाए इसलिए उस पानी को छानने के लिए 4 लोग, और इसके बाल में धुआं डालने के लिए 6 लोग, और इसके बाल में तेल डालने के लिए 4 लोग, इसके एक आंख में काजल डालने 2 लोग, और दूसरे आंख में काजल डालने 2 लोग, और इसकी टिक्की लगाने 1 लोग, गहना पहनाने 4 लोग, इसकी साड़ी पहनाने 3 लोग, और इसको दर्पण दिखाने के लिए 2 लोग, और इसके मुंह में कव्वा देने के लिए 2 लोग, और ये हंसती है कि रोती है इसका ध्यान देने के लिए 12 लोग नियुक्त किए हैं। बड़ी रानी की तरह रह रही है। बेटा हाथ जोड़ के कहता है पद्मावती, जिंदगी भर पद्मावती पद्मावती करता रहा, इस बच्ची को तूने दिया, मैं सोचा तेरा ही रूप है, पाला पोसा बड़ा किया। इतना रूप ना मेरे में था ना मेरी पत्नी में। दुनिया कहती है कि माँ बाप से रूप आती है, लेकिन आज मैंने देखा कि रूप इष्ट की कृपा से आती है, अपने आप आ गया इसमें रूप। अगर ये रूप नहीं होता तो ये कहां से ले जाता, मेरे में हैसियत नहीं था, तूने रूप भी दिया, रूप पे लायक का जमाई भी दिया, तूने सब दिया, आज वो रानी की तरह रहती। अब मेरा ये जीवन निकल जाए कोई चिंता नहीं, मैं बूढ़ा तो वैसे भी हुआ, मरूंगा तो मरूंगा, मेरी बेटी अच्छी जगह पहुंच गई, रानी की तरह रहती है। जिस पलंग में वो सोती है उस पलंग का रुई उसको नहीं छुप जाए, इसलिए रात में 3000 गुलाब को तोड़ के पंखुड़ियां हर दिन डाली जाती है उसके पलंग पर। उस गुलाब की पंखुड़ियों पर वो सोती है। जमींदार सोचता है कि एकदम नरम लड़की है, कहीं रुई छुप न जाए। अरे ये चटाई में सोती थी महाराज, जिंदगी भर ये चटाई में पड़ी रहती थी, आज उसको रुई भी छुपने लगा है। आज वो गुलाब की पंखुड़ियों रुई पर डाल के सोती है और बड़ी आनंद से रहती है। वो रात में सोते समय जिस पलंग पर चद्दर लगी है, ये चद्दर में गर्मी ना हो जाए इसलिए रात में उस चद्दर पर गुलाब जल छंटका जाता है, कहीं इसको गर्मी ना हो जाए। हे माँ तेरी लीला हो जाए, उस दिन तो सब पर कल्याण हो जाए। कृष्णगिरी वाली जब तेरा एक दर्शन हो जाए, वो निहाल हो जाए, ते चरण में आके दरबार में कोई झुक जाए, उसका बेड़ा पार हो जाए। ओ सच्ची श्रद्धा से कोई आ जाए, वो गूंगा भी बोलने लगे, माँ तेरे चरण की ताकत, बड़ी कृपा हो गई माँ, धन्य हो गए। बूढ़ा घर गया न, यूट्यूब देखा तो गुरु महाराज वसंत विजय जी महाराज बोल रहे हैं कि नवरात्रि आ गई। बेटी इतने वर्षों से नवरात्रि का भोग बनाती थी, उम्र हो गया, बूढ़े का कुछ कर नहीं पा रहा था, 80 साल का हो गया, शरीर से रसोई बनना मुश्किल है कि भाई तरह तरह के भोग बने। इधर शादी हो के 9 महीने हो गए, इसने सोचा जाऊं बेटी को बोलूं कि नवरात्रि 10 दिन तू मेरे घर आ जा, 10 दिन भोग बनाना। आज तक तो मैं कृष्णगिरी वाली का भोग छोड़ा नहीं, नवरात्रि व्रत छोड़ा नहीं, पूजा नहीं छोड़ा। अब छूट गया प्राण रहते तो फिर इस प्राण का रहना क्या मतलब का है। भक्त वो है जो प्राण की बाजी लगा के भक्ति करता, हालों में सोता नहीं पड़ा रहता है, अपनी प्राण की बाजी लगा के भजन करता है, उसको भक्त कहते हैं। कृष्णगिरी आके सो रहा है तो समझना नालायक की तकदीर सो रही है, वरना काई का सो सकता है। नालायक की तकदीर सोती होगी तभी जाके सो रहा होगा, सत्य वचन, वरना काई का सोएगा नालायक। भगवती के चरण में आंसू बहा के कहता है, मां ये हाथ पैर चल नहीं रहा है, आएगा जब एक दिन बूढ़ापा, चलते चलते तू गिरने लगेगा, ओ दिन आने से पहले हाई संभल जा, सुख पाएगा, तू देर करता नहीं, देर हो जाती है, देर न हो जाए कहीं, देर न हो जाए, देर न हो जाए कहीं, देर न हो जाए। दोनों हाथ उठाते हुए प्याली के हाथ लगे, बोलिए दयालु गुरुदेव की। आ जा रे मैया चरणों में बुलाए,
இந்த சவுண்ட் இல்லாததுனால பாட முடியறது இல்ல, ராகம் மாறுது. என்ன சொன்னாலும் இங்க வந்து மூஞ்ச காட்டிட்டு போனிய ஒளிய என்ன பண்ணேன்னு தெரியல. நீ தேர் ந ஹோ ஜாயே கஹி, தேர் ந ஹோ ஜாயே, தேர் ந ஹோ ஜாயே கஹி, தேர் ந हो जाए, आजा रे मैया तुझको बुलाए, देर न हो जाए कहीं, देर न हो जाए, देर न हो जाए कहीं, देर न हो जाए। दुनिया के सब दरबार में ठोकर खा के यहाँ पहुंचे हो, अब यहाँ आकर के गली में बाहर बेंचों में बैठे रहोगे, बिना ठोकर खाए ठुकराए जाओगे। ध्यान रखना, सावधान रहना। नजदीक नवरात्रि आई, बुड्ढा सोचे कि अब मैं क्या परोसूंगा माँ को, कैसे भोग लगाऊंगा। ये गुरुजी महाराज तो बोलते हैं कि इस दिन ये बनाना, इस दिन ये बनाना। मैं चावल बना सकता हूँ, मैं कैसे बनाऊंगा मूंग का हलवा। ये गुरु महाराज अचानक कहते हैं कि पिस्ते की चक्की बनाना, मैं कैसे एक बुड्ढा पिस्ते की चक्की बनाऊंगा। गरीब भी हूँ, दुखी भी हूँ, मेरा हाथ कैसे चलेगा, मेरा शरीर धूजता है। सोचा बेटी 9 महीने से आई नहीं, कम से कम बेटी का आना भी हो जाएगा, नवरात्रि की भक्ति भी हो जाएगी, अगले साल प्राण रहेगा कि नहीं क्या पता है। जब प्राण तन से निकले, बुढ़ा कहता है जिस दिन प्राण तन में से निकले ना, वो तो सबकी निकलती। 80 साल का हो गया हूं, एक दिन जाऊंगा, लेकिन इतना वरदान जरूर देना, जब प्राण तन से निकले, तेरा नाम मुख से निकले, तेरे चरण की होवे छाया, मन में न होवे माया, भक्ति से आनंद काया, जब प्राण तन से निकले। प्राण निकले, तड़पते नहीं के प्राण जा रहा, भक्ति की आनंद से प्राण निकले, ऐसा आशीर्वाद दे। आशीर्वाद ऐसा दे कि तेरी भक्ति का आनंद करते मरो, मौत आ जाएगा और मौत उत्सव बन जाएगा। माँ मेरा मौत उत्सव बन जाएगा, तेरी कृपा होगी तो वही मौत में आनंद आ जाएगा। भगवती रो रहा है, बुढ़ा सोचता है कि बेटी के घर जाऊंगा, जमाई को कैसे बोलूं मैं गरीब, मेरे घर कैसे भेजेगा। उसका घर एयर कंडीशनड है, कैसा है, मेरे घर में झोपड़ा है। माँ को बोलता है तू आना माता, तो ये भी आएगी। घर जाता है, जमींदार के बाहर देखा, 9 महीने पहले एक ही बार गया था, आज देखता है बाहर मर्सिडीज खड़ा है, बेंज खड़ा है, फॉर्च्यूनर खड़ा है, दूर में एक मार्क किया हुआ चौक का, उसमें हेलीकॉप्टर तक खड़ा है जमींदार बाहर जाने के लिए। और बाहर जो चपरासी लोग खड़े हैं, बुड्ढा एकदम गंदा कपड़ा पहना, वहां के चपरासी भी सफेद टर्बन, सफेद कुर्ता और सफेद पाजामा पहने हुए घूम रहे हैं। अंदर घुसे, सबको मालूम है कि हमारी रानी का ये बाप है, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। अंदर जाएं, बड़े से आदम कद दर्पण के सामने बेटी बैठी है। उस कमरे तक जाने के लिए 15 मिनट लगा, 27 कमरे पार किए तब बेटी का कमरा आया। उस कमरे में देखे तो आदम कद दर्पण के सामने बाल लगा करके बैठी है एक औरत। इसके एक एक बाल को अलग अलग छांट छांट के, उसमें आपने बाल में तेल लगाया होगा ना, शायद पैसे में कमी रही होगी, भक्ति में कृपा में कमी रही होगी, इसलिए तेल लेके ऐसे रगड़ रहे हो। जिस दिन उसकी कृपा हो जाएगी, आपकी ऐसी नौकरानी आएगी जो एक एक बाल की अलग अलग तेल लगाएगी। जब कृष्णगिरी वाली खुश हो जाएगी, बोलिए पद्मावती, एक एक बाल निकाल निकाल करके अलग तेल लगा रही है। काम वाली दूसरे को आदेश दे रही कि कहीं एक बाल में भी तेल न रह जाए, राजा साहब डांटेंगे, ध्यान रखना। आप तेल ऐसे लगाती बैठी हो क्योंकि कृपा नहीं हुई है। जिस दिन कृपा होगी, 1000 काम वालियों खड़ी रहेगी, बाल बाल गिनेगी आपकी, ध्यान रखना। उनके तकदीर गिने जाते हैं जो कृष्णगिरी आके इसके चरण को, उंगलियों को गिनते हैं। सत्य वचन गुरुदेव, जो इसके चरण की उंगली गिनते हैं, उनकी तो तकदीर को गिनने के लिए दुनिया देखती रहती है। रे महाराज, कृष्णगिरी का दरबार है। सत्य वचन गुरुदेव। दरबार में देखा कि बेटी की ऐसी सेवा, बेटी दर्पण में ही बाप को देख ली। बाप को देख के मुड़ी नहीं, ये सोचा कि देखते ही गले लगेगी। बचपन से पाला है, माँ भी बन के बाप भी बन के।
मेरे गले लगेगी, रोएगी कि 9 महीने से क्यों नहीं आए, क्यों कोई समाचार नहीं दिया, मुंह तक नहीं फिराई। इसको अच्छी तरह मालूम पड़ा कि दर्पण से देख रही है, मुझे ही देख रही है, देख के घूमी नहीं। ये खुद जाके बेटी का हाथ पकड़ा। हाथ पकड़ा तो हाथ में कोई भी रिएक्शन नहीं आया, हाथ से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं हुई। ये सोचा क्या होगा, बोला बेटी ठीक हो? हाँ ठीक हूं, थोड़ा बाल सवार रहे हैं। बेटा ठीक है बेटा, सब ठीक है, सब ठीक, सब ठीक। इतने में दूसरी औरत आई, एक बड़ा सा गरल लेके आई, जो आप लोग जड़ी बूटी को घिसते हो गरल, एक गरल लेके आई। उसमें आज ताजे 72 प्रकार की औषधियों को मिला के काजल बनाया है। रोज के रोज इसके लिए अलग काजल बनता है। आप डिब्बी से काजल लगाते हो ना, जब कृपा होगी तो काजल भी ताजा बन के आएगा, जैसे गली का पड़ा हुआ डिब्बा नहीं आएगा। और ताजा काजल बन रहा है, लाके उसको काजल लगा रही है एक औरत। दूसरी बोल रही कहीं आंख के ऊपर हाथ मत डाल देना, राजा तेरे हाथ काट देंगे, बड़े सावधानी से करना। तो एक औरत इसकी अपनी जो सबसे छोटी उंगली वो लगाती है, दूसरी चिल्लाती है कहीं बड़ी उंगली मत लगाना, उसके गाल में दर्द हुआ तो राजा तेरा हाथ काट देगा। ऐसे आंगली लगाएं, दूसरी ऐसे धीरे से उसके कहीं आंख में न लग जाए उंगली, ऐसे धीरे से काजल लगाएं। इतने में इस लड़की ने उसको एक जोर से लात मारा। नालायक के नो काम करना नहीं जाने, फांसी लगवा दूंगी तुमकी। बड़ी बदल चुकी है, बड़ा रोब आ गया है। 9 महीने में पैसे का धुन देख ली, बाप को भूल गई। बाप ने देखा कि इसका रुख बदल गया। देख के चावल पका के नहीं, ये समझने के लिए पूरा हांडी के चावल को दबाने की जरूरत नहीं, एक दाना दबाओ तो मालूम पड़े कि ये पका है कि कच्चा। उसको देख के बोलता है कि बेटा नवरात्रि आ गई, माँ का भोग भी लगाना है। मैं सोचा कि 9 महीने से तू नहीं आई तो इस बहाने तू पियर भी आ जाएगी और नवरात्रि भी वहां हो जाएगी। ये महाराज साहब घड़ी घड़ी अलग अलग भोग बताते, राम जाने 9 दिन भोग लगाना है। महाराज ने सोमवार को अलग भोग, मंगलवार को अलग भोग बताया। मैं जब से होश संभाला, ये 38 साल तेरे जन्म लेने के हुए ना, 18 साल, ये 56 साल से वो कृष्णगिरी वाली की भक्ति करता हूँ। अब इस साल छूट गया प्राण निकलने के पहले, तो मेरा तो प्राण ही छूट जाएगा। मैं माँ की सेवा नहीं छोड़ सकता, प्राण छोड़ सकता हूँ। अगर आप में ये भाव आ जाए, प्राण निकले तो निकले, लेकिन भक्ति नहीं निकलनी चाहिए। ये भाव आ गया तो उसका दर्शन आपके लिए कोई दुर्लभ नहीं है। फिर जय जय गुरुदेव। वो बड़ा सुलभ हो जाएगा जब उसके लिए आपका जीवन रहेगा। कम से कम मतलब निकालने, स्वार्थ पूरा करने आए हो तो स्वार्थ को भी थोड़ा श्रद्धा से पूरा करो। स्वार्थ लेके आए मेरा ये काम होना, वो काम होना, बाहर बेंचों में बैठे रहोगे, हाल में सोए रहोगे, ऐसे स्वार्थ पूरा होगा नहीं गुरुदेव। बेटी बोलती है पिताजी आप सब बात अच्छी करते हैं, लेकिन आजकल मैं तो बाथरूम में भी एसी में ही रहती हूँ, कि वो गर्म पानी डालते हैं तो मेरे को अच्छा नहीं लगता। एसी में, बाथरूम में एसी लगी है, अपने झोपड़े में तो पूरे खड्डे पड़े हैं, रात में भी चांद का उजाला आता अंदर, कैसे सो पाऊंगी। देखो ये पलंग पर पूरे गुलाब की पांखुड़ी बिछाई है, मैं ऐसे सोती हूँ। और मेरे को पानी भी छान के देते हैं राजा जी, क्योंकि अंदर अत्तर डाला होता है, उसको वापस छानते हैं कि वो अत्तर का तेल ना आ जाए पानी में, उसको छाना जाता है, सुगंध अंदर आ जाता है, तेल अलग हो जाता है। ऐसे मेरी अब आदत रह गई, अभी कहाँ ऐसे झोपड़े में आऊंगी न गंदगी में रहूंगी, वो सब जमाना गया पिताजी, अब आप वो गंदगी में रहिए, हम तो अच्छे से रहते हैं, अच्छा रहने दीजिए, अब घड़ी घड़ी मुझे तकलीफ मत दीजिए। सुनते ही पैरों तले जमीन खिसक गया बाप कि जिसको गले लगा के पाला वो आदमी अब बुढ़ा लग रहा है, गंदा लग रहा है, गरीब लग रहा है, और ये अपने आप में रानी लग रही है, लेकिन बेटी है। ध्यान रखना, उन्हीं को माँ बाप कहते हैं जिनके छाती पर अपने वंश संतानों ने लात भी मार दिया हो, उसको भृगु ऋषि का लात पाए हुए विष्णु की तरह सहन करें, इसी को माँ बाप कहते हैं। सत्य वचन गुरुदेव। यही माँ बाप है। हर माँ बाप ने अपने बच्चों से कुछ न कुछ तो सुना है, कुछ न कुछ तो लात खाया है, लेकिन वो माँ बाप को धन्य है, ये सब पाक के भी वो शांत सहिष्णु रहते हैं, क्योंकि अपने बच्चे की हर कुकृत्य को सहन करें, उन्हीं को तो माँ बाप कहते हैं, वही तो माँ बाप। बोले सदगुरु भगवान की।
मात पिता गुरु प्रभु चरणों में प्रणवत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। जिनका आशीष मिल जाए हो जाए बेड़ा पार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। ऐसे माँ बाप को, मेरे माता पिता को, आप सबके माता पिता को नमन करता हूँ। भाग्यशाली हैं हम जो माता पिता से आए हैं। देखिएगा, मनुष्य जन्म के सिवाय कोई जन्म नहीं जो मोक्ष दाता है। मोक्ष मनुष्य शरीर से ही होगा। शेर में बल बहुत है, हाथी में मद बहुत है, लेकिन मोक्ष जाने की ताकत मनुष्य में ही बहुत है और किसी में नहीं। और ये शरीर जो यहाँ से सीधा वैकुंठ जा सकता हो, उस शरीर को जिन्होंने दिया, इससे बड़ा कोई साधन नहीं जो हम भजन कर रहे हैं। ये मनुष्य शरीर ही भजन कर सकता। हाथी को हलवा भी डाल दोगे तो हलवा खा सकता है, भजन नहीं कर सकता। मनुष्य भूखे पेट भी राम का नाम ले सकता है। मनुष्य जन्म की बड़ी सफलता। जय जय गुरुदेव। पुण्य से मिला है। हेलो। बाप बड़ा निराश हुआ, कुछ नहीं बोला। जमींदार कहीं बाहर गए हुए थे, बेटी को नमन किया। खुश रहना बेटा, खूब खुश रहना, मेरा खूब आशीर्वाद, मेरा आशीर्वाद। 10 बार आशीर्वाद आशीर्वाद करें। सोचे वापस कभी आएंगे, क्या पता ये इतनी सुनाई, कभी आएंगे नहीं आएंगे, ये शरीर छूट जाएगा। ये मेरी बच्ची है, ये लात मारी तो क्या हुआ, मेरी बच्ची है, इसको आशीर्वाद मिलना चाहिए। खूब आशीर्वाद आशीर्वाद करते करते बाहर आ गया। बाहर आके आंख में पानी काटता है, मन में सोचता है, माँ इसने ना बोला उसका दुख नहीं है मुझे। ऐसे संतान तो तूने बहुत मुश्किल से दिए, बहुत लेट हुई तभी समझा कि क्या जरूरत था, लेकिन हुआ जो हुआ। मुझे चिंता ये नहीं कि इसने दुत्कारा, चिंता ये है कि अब मेरी नवरात्रि कैसे मनेगी, मेरी पूजा भक्ति कैसी होगी। मैं इन संतानों की चिंता नहीं करूंगा। मुझे पता है कि कृष्णगिरी वाली की चिंता करूंगा तो बाकी सब चिंता तू कर लेगी मेरी, जय जय। और कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। चिंता तेरी करता हूं मैं मां, तेरी चिंता करूं, सब चिंता हो गई मेरी पूरी। बहुत देर पैदल आ रहा, क्योंकि कहीं गांव है न कहीं जमींदारी। इसके पास कौन सी घोड़ा गाड़ी है, इसके कौन सी रिक्शा है। उधर बेंस खड़े हैं, टोयोटो खड़े हैं, फॉर्च्यूनर मर्सिडीज खड़े हैं। इसके अपने पैर में चप्पल तक नहीं है। ये पैदल आ रहा है, पीछे आवाज आ रही है, पापा, पिताजी, पापा। पीछे देखे हैं तो बेटी दौड़ी दौड़ी आ रही है, रोती रोती। बेटी को देखा, ये तो मखमल पर बैठने वाली, ये कहाँ नंगी पैर दौड़ के आ रही है। वो बोले, मैं तो मजाक कर रही थी कि आप क्या बोलोगे देखने के लिए। चलो मैं तो घर चल रही हूं, मैं घर चल रही हूं। अरे राजा साहब को बोल के तो आ, वो बाहर गए हैं, कोई राजकाज से गए हैं, एक बार आज्ञा ले ले। पहली बार पियर आ रही है, उनका मन कैसे लगेगा, झोपड़े में कहाँ छोड़ेंगे, क्या होगा। बोल, अरे सब देख लेंगे, वो मेरे एक इशारे पर नाचते हैं, मैं उनको देख लूंगी, आप चलो मैं चलती हूँ। घर आते ही, बेटी ध्यान रखना, आप कोई मूर्ख रहोगे जो घर में इंटीरियर बनाते हो। आप कोई मूर्ख रहोगे जो घर को बेडशीट से, चादर से, सोफे की शीट से, कुर्सी से, तकियों से सजाते हो। घर हो तो वो हो जहां अपने बच्चियों के खिलकारियों से सजा हो, वो घर। घर वही हो। चीजों से क्या सजाओगे घर, इंसानों से सजते हैं वो घर है। चीजों से तो म्यूजियम में मुर्दों के भी सजते हैं, आप क्या सजो। चीजों से सजता है वो घर है। उधर गई, 1 मिनट में बेटी घुसते ही झोपड़ा महल की तरह लगने लगा। फटाफट झाड़ू बुहारी की, सुंदर सजाने लगी। बेटी, राजा डांटेंगे, राजा डांटेंगे, आप जब बोलोगे तभी मैं जाऊंगी। आप जाओ बोलो तुरंत चली जाऊंगी, लेकिन अब तो मैं सेवा करूंगी। ये बेटी जो पानी छान के पीती है, बैठ करके हलवा खाती है, तो 3 कटोरों में हलवा ठंडा किया जाता। पहले एक कटोरे में लिया जाता, थोड़ा ठंडा किया, वापस लिया, ठंडा किया। 3 सोने के कटोरे में हलवा ठंडा करने के बाद ये काम वाली छक के देखती है कि ठंडा हुआ, फिर इसके मुंह में डाले ताकि इसका जीभ न जल जाए। वो लड़की यहाँ आके सेवा कर बोल रही, आप जब जाओ बोलोगे तब जाऊंगी। 9 दिन तक ऐसी बढ़िया भोग बनाई। बाप कहता, बेटी तुझे तो मैं सिखाया नहीं है सब,
शायद तू ससुराल में सीखी हो सकती है, क्या पता तू कहां सीख ली। ऐसे पिस्ते की चक्की तू भोग लगाई, बाद में मैंने भी खाया। ऐसा पिस्ता की चक्की तो कोई भी हलवाई नहीं बना सकता। ये मूंग का हलवा तूने जो बनाया कोई हलवाई भी नहीं बना सकता, कहां सीख ली। अरे राजघराने में रहती हूँ, क्या नहीं सीखूंगी, सब सीख लिया मैंने। धम धमाट कर रही है, अपने पैसों से चीजें मंगाती है, घर को दियों से सजाती है। कृष्णगिरी वाली की नवरात्रि हल्की फुल्की नहीं हो सकती। कोई ऐरी गहरी देवी नहीं है कि ऐरी गहरी दीवा नवरात्रि होती होगी। देवी भी मस्त है तो उसकी नवरात्रि भी मस्त ही होती होगी। जय जय गुरुदेव। तीनों लोकों में, पूरे विश्व में 5000 लीटर दूध से नवरात्रियों में अभिषेक पाने वाली एकमात्र देवी जो 33 करोड़ देवताओं में, तीनों लोकों में 33 करोड़ देवताओं में एक देवी जिसकी नवरात्रि में 1 लाख दीपकों से आरती होती है, उसका क्या वैभव कम होगा न क्या उसकी भक्ति कम होगी। महाराज, दुनिया की रानी 9 दिन धमाधम भोग चढ़े, भक्ति करे, ये रोता रोता माँ को बुढ़ा बुलावे कि माँ ये बेटी देखो मेरी कैसी सेवा करी। मैं सोचा कि ये भूल गई, ये अलग बदल गई, इसका स्वभाव बदल गया है, तो मेरी बेटी है माँ, मेरी बेटी है, तेरी दी हुई बेटी है। नवरात्रियों में माँ को बुलाता है। कभी फुर्सत हो तो पद्मावती निर्धन के घर भी आ जाना, जो रूका सूखा दिया हमें थोड़ा उसका भोग लगा जाना। न छत्र बना सका सोने का, न चुदड़ी घर में तारों जड़ी, ये गरीब की जो भी भक्ति माँ, तो उसको चरण लगा लेना। कभी फुर्सत हो तो पद्मावती निर्धन के घर भी आ जाना। कभी फुर्सत हो तो पद्मावती निर्धन के घर भी आ जाना। 9 दिन इतने धूम से नवरात्रि हुई। आसपास के पूरी झोपड़ी बस्तियों में ये लड़की काम वाले रख रख के भोग बांट रही है, प्रसाद बांट रही है, बूंदी पूड़ी बांट रही है, जगह जगह खाना पीना हो रहा है। पूरा गांव खुश हो रहा है कि वाह जमींदार के घर क्या गई, ऐसी दानी लड़की पूरे गांव को खुश कर दी। बड़ा धूम मच गया। 10 दिन पूरा हो गया। कितना दिन पूरा हो गया? 10वें नवरातों में माँ वापस चली जाती है। मैया नवरातों में जब धरती पे आती है, किसको क्या देना है माँ, किसको क्या देना है, ये सोच के आती है मैया नवरातों में। देखो, आप किस देवता को मानते हो ये नहीं जानता मैं। आप विष्णु को मान सकते हो, आप शंकर को मान सकते हो, गणेश को मान सकते हो, कृष्ण को मान सकते हो, लेकिन उनमें आपके प्रति दया है इसीलिए मानते हो। अगर दया नहीं होता ना, उनको हम देवता नहीं मानते। और दया माँ का ही स्वभाव है, देवों का स्वभाव नहीं है। किसी भी देव में दया हो, ये ममता देवी का दिया हुआ, इसलिए उनको आप मानते हो। और ममता माँ का स्वभाव है, ध्यान रखना। और देवों में ये स्वभाव नहीं है। कोई बोले कि मैं शंकर को, मैं क्यों नहीं मानता, मैं बहुत मानता हूँ शंकर को, लेकिन शंकर में दया नहीं होती तो कौन मानते, कृष्ण में दया नहीं तो कौन मानते, देवों में दया नहीं तो कौन मानते। ये दया देवी की दी हुई है सभी देवों को। यहां से खिलता है वो दया जो दुनिया में जाती है। आप ही बोलो, दया माँ में ज्यादा है कि देव बाप में ज्यादा है? माँ में। किस में ज्यादा है?
माँ में। तो अगर किसी बाप में दया, यानी बाप में शंकर को, कृष्ण को कह रहा हूं, अगर किसी बाप में ज्यादा दया भी देखे हो आपने, बाप का दया नहीं हो सकता, वो माँ का ही दया होगा। सत्य हो दया तो होगी माँ की। तो ऐसी माँ को नमन करें 10वां दिन। वो माँ आदि शंकराचार्य कहते हैं कि हम लोग नीलकंठ कहते हैं। क्या कहते हैं? किसको कहते हैं? नीलकंठ। तो काय का नीलकंठ? आदि शंकराचार्य कहते हैं काय के नीलकंठ। काय के नीलकंठ? वो नीलकंठ नहीं, वहां जहर टिक गया, इसलिए टिका जहर के भगवती के मंगल सूत्र की वो शक्ति पतिव्रता की कि पति को मरने नहीं देगी, इसलिए वो टिका हुआ है। ध्यान रखना, पति की शक्ति से पति नीलकंठ नहीं है, भगवती के शक्ति से पति नीलकंठ है। शास्त्र कहता है, मैं नहीं कह रहा हूं, अपनी मन की बात नहीं कह रहा हूं। आदि शंकराचार्य कह रहे हैं कि तेरे मंगल सूत्र में इतनी ताकत है कि तू वो उसको जब तक पहनी रहेगी तेरे पति को कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, इसलिए जहर भी गले में टिका हुआ है। हाँ, भगवती की शक्ति है महाराज। किसकी शक्ति है? भगवती की। इसीलिए रोज कहता हूं कि माँ कहने से मिलता आराम। क्या कहने से? माँ कहने। हाँ, जब भी दुख आए ना, माँ बोलना सीखो। क्या बोलना? माँ। एक ही बात, दुनिया में कहीं भी रहो, तुम वेस्ट बंगाल से आए, असम से, अरुणाचल प्रदेश के, नेपाल के, तुम लंदन, साउथ अफ्रीका कहीं से आए हो, रहो अपने गांव में, कोई बात नहीं। लेकिन जब दुख आए, वसंत विजय की ये बात याद रखना, न जानामि मंत्रम, न जानामि तंत्रम, न जानामि पूजाम, न जानामि स्तोत्रम। न पूजा जानू, न अर्चन मंत्र तंत्र। माँ ये एक शब्द जानता हूं, न जो ये शब्द जानता हूं उसके बाल भी कोई बांका नहीं कर सकता। हाँ, माँ। क्या कहना? माँ। बोलो जोर से, माँ। माँ, माँ, माँ। तू मत बोल, तू नहीं, तेरे माँ माँ बोले डाउट आ जाए, तू इसी बहाने बोल दे बीच में, बीच बीच में मौका काढ़े, तू कब माँ माँ बोलूं, बीच बीच में बोलने लगे, अच्छे माहौल बिगाड़ देता। शांत रहे। अभी देखो 10वां दिन आया, बड़ा दिन, माँ का विदाई का दिन हुआ। अब बूढ़े को बड़ा एकदम विचार आया कि 10 दिन से जमींदार साहब का एक समाचार भी नहीं आया। कम से कम इतना प्यार करते हैं बेटी को, तो कहाँ है, क्या है, कोई तो आदमी आता कुछ पूछता, और ये भी आराम से पड़ी है। बड़ा खराब लगेगा, क्योंकि इसका जीवन बर्बाद करके मैं क्या अभी आबाद करूंगा, मेरा जीवन बूढ़ा मरने वाला हूं, इसको सुखी रहने दो अपने घर में। बेटी के पास वो आराम से घर में कहीं बैठ करके चावल बीन रही है। वो सोचा कि यही थी जो दर्पण में देख के इतरा रही थी, और यहाँ बैठ करके काम कर रही है। उसको कह रही है, कहने के लिए गया, माँ देख बेटा, अपना पति का घर ही तेरे लिए शोभा देता है, मेरे दिन तो तू मेहमान है, मेहमान कितने दिन की, अब तू अपने घर जा। बोले देखो, बोलो तो चली जाऊंगी, मैंने पहले ही बोला है कि तुम जाओ, बोलो तो मैं उस दिन चली जाऊंगी, तुम पक्का बोल दो कि जाऊं। वो बोले जाना ही है बेटा, शादी जिसको करके दिया उसका घर वहां है, मैं क्या बुढ़ा तुझे रख के बैठूंगा, जाऊं, मैं जाऊं? ओके हाँ जा, अपनी जगह जा भाई, वहीं तू खुश रहना। ऐसे बोल के बुढ़ा देखता है ये बच्ची जो चावल बीन रही है, चावल गायब, चावल का सूपड़ा गायब, ना बच्ची भी गायब, और फूल बरसने लगे और कागज गिरा एक नीचे। बच्ची भी गायब, सूपड़ा भी गायब, चावल भी गायब, न स्थान गायब, धुआं निकलने की लगी, सुगंधी और पुष्प गिरने लगा। एक पत्र नीचे गिरा, पत्र उठा के देखे तो लिखा है कि तुमने बोला कि जाओ इसलिए जा रही हूं, बाकी भक्तों के घर से जाने की मेरी कोई इच्छा नहीं है। जिस दिन तुम लोगों की बेटियां खराब हो जाएगी, तुम चिंता मत करना, तुम्हारे परिवार वाले बिगड़ जाएंगे, तुम चिंता मत करना। पत्र में लिखा है कि तुम्हारे शत्रु परेशान करें, चिंता मत करना, तुमने मेरी नवरात्रि की, मेरी भक्ति की, मेरी पूजा की, तो करोड़ लोगों के समान मैं तुम्हारे साथ हूं, तो बेटी की क्या चिंता करते हो? मेरे भोग बनाने में खुद ही आई थी, मेरी भक्ति करवाने तुम इच्छा किए तो मैं खुद ही आई थी बेटी बन के। माँ बना के तुम मेरी सेवा कर सकते हो, तो बेटी बन के मैं भी तुम्हारी सेवा कर सकती हूँ। मैं आई हूं तुम्हारे घर, मैं कृष्णगिरी वाली हूं, बाकी देवताओं के तो दीपक घी के जलते हैं, मैं कृष्णगिरी वाली हूं, पानी से भी दीपक जलाती हूं, पानी में दीपक जलाने की ताकत रखती हूं, मैं कृष्णगिरी वाली पद्मावती हूं। मेरे चरण में आ गए वही तीर गए, पूरे विश्व से आते हैं न तीरते हैं।
ऐसे माँ का पत्र देख करके बूढ़ा दंग रह गया कि माँ ने सेवा की मेरी, माँ को बेटी बना के सेवा करता रहा। माँ, अपराध हो गया बड़ा, तेरा भोग बनाने तुझे चूल्हे में खड़ा कर दिया, पसीना छोड़ के तूने बड़े बर्फी बनाए, चक्की बनाए, कैसा पापी हूं, तुझसे काम करवा दी। आकाशवाणी हुई, अरे मूर्ख, इसमें गलती कैसे हो गई? मेरे चरण में तू गिरा, तुझे उठाने मेरे हाथ आगे आई, मेरे आंचल में तू है तो तेरी हर मर्जी को पूरा करना मेरा फर्ज है। तूने मेरी भोग की चिंता की तो मैंने तेरी भक्ति की चिंता की। समान हो गया बेटा, सब समान हो गया, हिसाब किताब। दुख की बदली जब जब मुझ पर छा गए, नाग सवारी करके मैया आ गए। दुख की बदली जब जब मुझ पर छा गई, नाग सवारी करके मैया आ गई। वो आ गई, वो आ गई, वो आ गई मेरी माँ। दुख की बदली जब जब मुझ पर छा गई, आ गई, नाग सवारी करके मैया आ गई। हाथ ऊपर, बिल्कुल ऊपर होना चाहिए, थोड़ा भी नीचे नहीं, कहीं नीचे नहीं जाए। बोलिए शक्ति अम्मा की। जब जब संकट छाया है, माँ ने मुझे बचाया है। जब जब संकट छाया है, माँ ने मुझे बचाया है। दुनिया ने रिश्ते छोड़े, माँ ने रिश्ता निभाया है। दुनिया ने रिश्ते छोड़े, माँ ने रिश्ता निभाया है। रोते हुए को हंसा गई, अपने गले से लगा गई। वो आ गई, वो आ गई, वो आ गई मेरी माँ। दुख की बदली जब जब मुझ पर छा गई, नाग सवारी करके मैया आ गई। बोलिए पद्मावती मात की। बोलिए सदगुरु भगवान राज शांति अधिवरीय डॉक्टर बसंत विजय जी महाराजा की।